दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं है जो सुकून देती हो। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा हो रही है तो दूसरी तरफ मिसाइलों की आवाज अब भी आसमान चीर रही है। एक तरफ शांति की अपील है तो दूसरी तरफ धमकियों की राजनीति जारी है। सवाल यह है, क्या सच में दुनिया शांति की ओर बढ़ रही है या फिर सब एक बड़े टकराव की तैयारी है। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल सुयाल, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे दुनिया के उस जटिल समीकरण की जहां एक ही समय में सीज फायर भी है और हमले भी। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश नजर आती है तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान सीमा पर गोलियां चल रही हैं और इसी बीच पाकिस्तान के रोल को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर दुनिया में क्या चल रहा है? क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही बड़े खेल का हिस्सा है? इस पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोशिश करेंगे इस एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने ईरान के साथ एक तरह का सीज फायर हासिल किया है। यह दावा ऐसे समय पर आया जब लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम का हो या फिर मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़ हो। ट्रंप का यह बयान सुनने में शांति की पहल जरूर लगता है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या ये वास्तव में कोई औपचारिक समझौता है या सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है, क्योंकि जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जहां एक तरफ सीज फायर की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लेबनान में हमले तेज कर देती है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव अब कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हाल ही के हमलों ने इस क्षेत्र को फिर से जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। विशेष रूप से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मौजूदगी इस संघर्ष को और ज्यादा जटिल बनाते हैं। अब यहाँ इजराइल की बात भी सुननी जरूरी है कि आखिर इजराइल यहाँ क्या कुछ कहना चाहता है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ साफ कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रक्षा है या आक्रामक रणनीति है। आइए ऐसे में पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ खुद को शांति का समर्थक बताता है तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत और स्थिरता की भी बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, खासकर अमेरिका के खिलाफ संभवित हमलों में। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मगर अमेरिका की तरफ से ही ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई सामने आती है तो क्या ये बड़ा भू राजनीतिक खेल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से ही संतुलन की रही है। एक तरफ अमेरिका से रिश्ते हैं, दूसरी तरफ चीन और इस्लामिक देशों से नजदीकी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी कि मुझे लगता है कि यह सकारात्मक होगा, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था, लेकिन अगर ईरानी लोग सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। अब इसके बाद जेडी वैंस ने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए। जेडी वैंस ने कहा कि अगर वे हमारे साथ चाल चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नरम नहीं है। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये संकेत भी है कि अमेरिका अभी भी पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटने वाला है। अब अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ा पैटर्न सामने नजर आता है कि अमेरिका सीज फायर की बात करता है, इजराइल हमले तेज कर देता है, पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं और अमेरिकी नेतृत्व चेतावनी दे रहा है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा नजर आती है। आइए ऐसे में व्यापक तस्वीर यानी एक जो बड़ी पिक्चर में क्या कुछ दुनिया में चल रहा है ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहला है मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई। अब मध्य पूर्व हमेशा से वैश्विक शक्ति का और वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ हर देश अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में है। ईरान अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, अमेरिका अपने हितों को बचाना चाहता है। इस टकराव में हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। दूसरा है डायरेक्ट वॉर से बचते हुए प्रॉक्सी वॉर करना। अब आज की दुनिया में सीधे युद्ध कम हो गए हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर यानी दूसरे देशों या समूहों के जरिए लड़ाई बढ़ गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और अन्य क्षेत्रीय संगठन, ये सभी बड़े देशों को एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। तीसरा है राजनीतिक बयान बनाम जमीनी हकीकत। अब ट्रंप का सीज फायर या पाकिस्तान का शांति संदेश, ये सभी राजनीतिक बयान हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर हो रही घटनाएं कुछ और तस्वीरें दिखाती है और तस्वीर जो बताया जा रहा है उससे काफी अलग है। चौथा,
वैश्विक चुनावी रणनीति का असर। अब अमेरिका समेत कई देशों में चुनावी माहौल है और ऐसे समय में विदेश नीति भी राजनीतिक हथियार बन जाती है। मजबूत दिखना, सख्त बयान देना, विरोधियों को घेरना और ये सब घरेलू राजनीति से भी जुड़ा होता है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हथियार भी तैयार कर दिए गए हैं। ये स्थिति वैसी ही है जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ये सन्नाटा शांति में बदलेगा या फिर आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलने वाला है। तो ये थी पूरी कहानी, यानी हमने आपको पूरी दुनिया का ये समझा दिया कि आखिर इस वक्त अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान की यहाँ क्या कुछ भूमिका है, जहाँ सीज फायर और हमले एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया सच में एक नए युद्ध की ओर बढ़ रही है और जेडी वेंस द्वारा दी गई ये चेतावनी कितनी आक्रामक हो सकती है? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।